सो गाइस, क्या होगा जब अलग अलग टाइम से लोग गायब होकर पहुंच जाते हैं 2021 में। इसी बारे में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक सीरीज जिसका नाम है 4400 टाइम ट्रैवल 2021। आज हम सीरीज के सेकंड एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अब और न ज्यादा आपके कमेंट्स का वेट करते हुए चलते हैं इस वीडियो के एक्सप्लोरेशन पर। इसकी स्टार्टिंग में आइजैक को देख पाते जो कि गॉड से प्रेयर कर रहा होता है क्योंकि वो एक प्रीस्ट है। और शिनिक के वहाँ से भाग जाने के कारण से पुलिस ने उस होटल में सिक्योरिटी बढ़ा दी है और बहुत सारे कैमरास भी लगा दिया ताकि कोई और यहाँ से भाग ना सके। और साथ ही इन लोगों को सजा देने के लिए इन सभी को अब से नॉर्मल खाना ही मिलेगा, ना कि पहले जैसा अच्छा खाना, ताकि इन्हें फील हो कि अब ये जेल में है। इसके बाद में पुलिस वाले उनसे फिर से इंटेरोगेशन करते हैं, लेकिन सभी का आंसर वही निकलता है कि वो किसी ग्रीन सर्कल की मदद से यहाँ पे आए हैं। जहाँ पे आइजिया उस पुलिस ऑफिसर से कहता है कि आप सभी को हमें उसी पार्क में वापस लेके जाना चाहिए, क्या पता वो ग्रीन सर्कल हमें हमारे टाइम में वापस भेज दे। जहाँ पे कीशा उसकी बात सुन के कहती है इसके बारे में मैं अपने बड़े ऑफिसर से बात करूंगी। जिसके बाद में शिनिक से भी पूछा जाता है कि आखिर तुम यहाँ से भाग कैसे पाई और तुमने सारे कैमरास को घुमा कैसे दिया और डोर्स को कैसे खोल दिया। यहाँ पे वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि वो सब कैसे हुआ, लेकिन मैंने देखा कि दरवाजे अपने आप ही खुल गए, जिसे देखकर मैं वहाँ से भाग गई। जिसके बाद में हम लेडानो को देख पाते हैं जो कि अपनी हीली पावर्स का यूज कर रही होती है। वो बार बार अपने हाथ को तोड़ती और उसका हाथ फिर से ठीक हो जाता। अब तो उसकी रिकवरी स्पीड भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसे देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं, जिससे वो काफी ज्यादा खुश भी थी। जिसके बाद में पुलिस वाले सभी के पैरों में एक जीपीएस लगा देते हैं ताकि अगर वो होटल से भाग भी जाएं तब भी वो उसकी लोकेशन को ट्रैक कर सकें। और दूसरी तरफ सभी के स्नैक्स वहां से जब ले लिए गए थे तब मिलरेड, नोआ, हिरन वहां पे अपने स्नैक्स लेने के लिए आए थे, जहाँ पे मिलरेड अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस लोग को बहुत ही आसानी से तोड़ देती है, जिसे देखकर वो दोनों दंग रह जाते हैं और कहती है कि ये सारी पावर्स मुझे उस ग्रीन सर्कल से यहाँ आने पर मिल गई। जहाँ पर वो तीनों जब अपना खाना ले रहे थे तब हेडन उन दोनों को बताता है कि उसके पास फ्यूचर देखने की पावर आई है, लेकिन वो इसे कंट्रोल नहीं कर सकता था। उसके दिमाग के अंदर विजन्स अपने आप आते हैं और जब ये अपना खाने का सामान ले रहे थे तभी वहाँ पे एक गार्ड आ जाता है और उसी टाइम नोआ एक चॉकलेट के ऊपर लिखी लाइन बोलता है, जिसको असर उस गार्ड पे हो जाता है और उन सबको छोड़कर वो उस चॉकलेट को उठा लेता है और उन लोगों के ऊपर ध्यान भी नहीं देता। जहाँ पर वो तीनों ही समझ जाते हैं कि नोआ की पावर ये है कि जब भी वो कोई राइम बोलेगा उस राइम का असर उन लोगों पर नहीं होगा जो कि उस सर्कल से आए, बाकी नॉर्मल लोगों के ऊपर होगा। क्योंकि नोआ ने जब उस चॉकलेट के ऊपर की राइम पड़ी थी तब उन दोनों के ऊपर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन उस गार्ड के ऊपर हो गया। जिसके बाद में हमें 1917 का समय दिखाया जाता है, जहाँ पे हम प्रीस्ट आइजैक को देख पाते हैं जो कि अपने समय में काफी ज्यादा फेमस होता है और साथ ही उसकी एक गर्लफ्रेंड भी होती है जो कुछ ही टाइम बाद उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। जिसके बाद में आइजैक अपने पिता से कहता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी करना चाहता हूँ, जहाँ पे उसके पिता मना कर देते हैं और कहते हैं कि तुम एक प्रीस्ट हो और अगर तुम प्रीस्ट होकर शादी करोगे तो लोगों का विश्वास प्रीस्टों के ऊपर से उठ जाएगा। जिसके बाद में आइजैक अपने फादर से काफी ज्यादा नाराज होता है और वह रात को अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने के लिए बुलाता है और जब तक उसकी गर्लफ्रेंड वहां तक आती तब तक आइजैक को वो ग्रीन सर्कल वहां से ले जा चुका था। इसके नेक्स्ट सीन में खाना चोरी होने के कारण सभी गार्ड उन सभी की तलाशी ले रहे थे, तभी वहां पे नोआ एक गाना गुनगुनाने लगता है, जिसे सुनकर गार्ड उसे मारना शुरू कर देते हैं, जिसे वहां पे आइजैक बचा लेता है। जिसके बाद में नोआ आइजैक को अपनी सारी पावर्स के बारे में बताता है और कहता है जो जो उस सर्कल से यहाँ पे आए हैं उन सबके पास कोई ना कोई पावर्स आई हैं। जिसके नेक्स्ट सीन में हम जेरल को देख पाते हैं जो कि उस पुलिस ऑफिसर से बात कर रहा था और वो कहता है मेरा भाई ऐसे सर्कल्स दीवार पे बनाया करता था। जिसके बाद में हम उनके ऊपर नंबर्स लिखा करते थे। अब उसके यहाँ से गायब होने के कारण से यही लोग मेरे भाई तक पहुँचने का आखिरी सहारा है। जिसके बाद में जेरल कहता है कि हमें इन सभी लोगों को उस पार्क में वापस लेके जाना चाहिए, क्या पता वहां से उन्हें कोई सुराग मिल जाए। जिसके बाद में पुलिस ऑफिसर भी मान जाती है और बहुत ही कड़ी सिक्योरिटी के साथ इन सभी लोगों को उस पार्क में ले जाती है। जिसके बाद में नोआ स्लीपी वॉइस में गाना शुरू कर देता है, जिसका असर जेरल और उस ऑफिसर पे होता है, क्योंकि बाकी लोग तो उस सर्कल से गिरे थे, इस कारण उनके ऊपर कोई भी असर नहीं होता उस स्लीपी वॉइस का। जिसके बाद में आइजिया वहां पे बाहर निकलता है और कहता है जो जो सर्कल से गिरे उन सब के पास कोई ना कोई सुपर पावर्स आई हैं, कुछ को उसके बारे में पता है और कुछ को नहीं, और इसके बारे में उन सभी को पुलिस वालों को नहीं बताना है और ये चेक करना है कि उन सभी के पास कौन कौन सी पावर्स आई हैं। जिसके बाद में मिलरेड आइजिया को हवा में उड़ा के भी दिखाती है ताकि इन सभी को विश्वास हो सके कि इन सभी के पास कोई ना कोई सुपर पावर्स आई हैं। जिसके बाद में जेरल और उस ऑफिसर को जब होश आता है तब वो देखते हैं वो सभी के सभी वहीं पर हैं
जहाँ पे वो सभी लोग कहते हैं कि हम भी पता नहीं कैसे बेहोश हो गए, जहाँ पर उन पुलिस ऑफिसर को उनके ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं होता है। जिसके बाद में वो पुलिस ऑफिसर्स उन सभी को वापस उस होटल में ले जाते हैं। जिसके कुछ देर बाद कीशा और जेरल वहाँ के कैमरास की चेकिंग करते हैं कि आखिर उनमें क्या रिकॉर्ड हुआ। जहाँ पे वो देख पाते हैं उन कैमरास में भी कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया क्योंकि वो भी अचानक से बंद हो चुके थे। जिसके नेक्स्ट सीन में जेरल जब उस होटल से जा रहा होता है तो वो दीवार पे वही निशान देख पाता है जो कि उसका भाई बनाया करता था और उसके ऊपर नंबर 1 लिखा हुआ है। जिस ट्विस्ट के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो गाइस कैसा लगा आपको ये एपिसोड और बाकी क्या होगा जब इन सभी को पता चल चुका है कि इन सभी के पास कोई ना कोई सुपर पावर्स आई हैं। और आखिर दीवार पे ये सर्कल किसने बनाया, जेरल के छोटे भाई ने या फिर किसी और ने। इन्हीं सब बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।